आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी को प्रचंड बहुमत मिला। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी 16 लोकसभा सीटें जीतकर केंद्र में किंग मेकर के रूप में उभरी है, तो वहीं सूबे में 135 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का जनादेश भी हासिल किया है। अपने ससुर एनटीआर की सियासी विरासत पर खड़े हुए चंद्रबाबू की बतौर सीएम ये चौथी पारी है। आंध्र प्रदेश के नतीजों को देखें तो टीडीपी 175 सदस्यीय विधानसभा में 135 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं लोकसभा चुनाव में नायडू ने अच्छा प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ एनडीए में बीजेपी के बाद टीडीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और 543 सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी बहुमत से दूर है। ऐसे में नायडू आंध्र प्रदेश का किंग बनने के साथ केंद्र सरकार में गठन में किंग मेकर का भी रोल निभा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की सत्ता में धमाकेदार वापसी की है, लेकिन नायडू सत्ता में नहीं थे तो एक दौर ऐसा भी था जब उन्हें जिल्लत उठानी पड़ी, जेल भी जाना पड़ा। आज के वीडियो में हम चंद्रबाबू नायडू की चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि नायडू ने सीएम बनने से पहले रोते हुए एक कसम खाई थी। वो कौन सी कसम थी और वो क्या पूरी हुई या नहीं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। चंद्रबाबू नायडू की इस जीत के बाद लोग 3 साल पहले खाई गई उनकी कसम को याद कर रहे हैं। दरअसल तब गुस्से में तमतमाए चंद्रबाबू नायडू राज्य विधानसभा से बाहर निकल आए थे और कसम खाई थी कि अब वह मुख्यमंत्री बनकर ही उस सदन में वापस लौटेंगे। 19 नवंबर 2021 को चंद्रबाबू नायडू प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मीडिया के सामने रोने लगे थे। उन्होंने बताया कि वह आंध्र प्रदेश विधानसभा के अंदर अपनी पत्नी पर की गई एक टिप्पणी से बेहद दुखी थे। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 2.5 साल तक लगातार जगन मोहन रेड्डी की तत्कालीन सरकार ने उनका अपमान किया। सदन में चर्चा के दौरान वो सब कुछ सहते रहे, लेकिन जब उनकी पत्नी का अपमान हुआ तो वो सदन से वॉकआउट कर गए। नायडू ने तब कसम खाई थी कि जब तक वह राज्य की विधानसभा चुनाव जीत नहीं जाते तब तक वह विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। ऐसे में इन नतीजों को देखें तो कहा जा सकता है कि नायडू ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी से अपने अपमान का बदला ले लिया। ये तो रहे अपने अपमान का बदला लेने वाली बात, लेकिन नायडू जिन्हें एक वक्त में कॉर्पोरेट सीएम कहा जाता था, उन्हें उन्हीं के राज्य में भुला दिया गया। राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में चंद्रबाबू नायडू लगभग गायब ही हो गए थे। उनके दोबारा उभरने की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन चुनाव के दौरान एक रैली में उनके मार्मिक अपील और भावनात्मक अपील काम कर गई। वह विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ वापस जीते। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान नायडू की छवि एक आर्थिक सुधारक और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले नेता की रही है। उन्होंने हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर विकसित किया और राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान दिया, जिसमें नई राजधानी अमरावती का निर्माण भी शामिल है। उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा जाने लगा था। ऐसे में उनका सत्ता से हटना, फिर कौशल विकास मिशन के घोटाले में एक मामले में उनकी गिरफ्तारी, 52 दिनों की जेल ने उन्हें हाशिए पर डाल दिया। लगभग 8 महीने पहले वो जब जेल से बाहर आए तो शायद खुद पर उन्हें इतना भरोसा नहीं था कि वह सक्रिय राजनीति में इस तरह लौट पाएंगे। तभी तो उन्होंने कुरनूल की जनसभा में आंध्र प्रदेश की जनता से एक मार्मिक अपील की थी कि यदि आप मुझे और मेरी पार्टी को चुनकर विधानसभा भेजते हैं तभी आंध्र प्रदेश विकास का मुंह देख पाएगा, नहीं तो यह मेरा आखिरी चुनाव होगा। इस अपील ने काम किया और जनता ने उन्हें सत्ता सौंप दी। उम्र के 74वें पड़ाव पर चल रहे चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति के उन चंद किरदारों में से हैं जिन्होंने अपनी एक कार्यशैली विकसित की है। नायडू की राजनीति भी बड़ी अजीब रही है। समय समय पर नायडू ने बाउंस बैक किया और सबको चौंकाया है। शुरुआती जीवन में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। 1980 में चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत के ख्याति प्राप्त अभिनेता और तेलुगु देशम एनटीआर के संस्थापक एनटी रामाराव की बेटी नारा भुवनेश्वरी से शादी की थी। शादी के बाद भी नायडू कांग्रेस में ही रहे, लेकिन 1983 में वो टीडीपी के प्रत्याशी से विधानसभा चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीडीपी का दामन थाम लिया। अगस्त 1995 में नायडू ने एनटी रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपने ससुर के खिलाफ एक सफल इंट्रा पार्टी बनाकर तख्ता पलट दिया। उसके बाद से उन्हें सर्वसम्मति से तेलुगु देशम का एक नेता चुन लिया गया और उन्होंने एनटीआर के स्थान पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला। चंद्रबाबू की अगुवाई में 1999 के लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम ने और भी बेहतर प्रदर्शन किया और 29 सीटें जीती। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को उन्होंने बाहर से समर्थन दिया। उस समय उन्होंने अपनी आधुनिक सोच और कार्यशैली के आधार पर
हैदराबाद को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की योजना बनाई थी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया। इस दौर में उनके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा और वो था कॉर्पोरेट सीएम। तो आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।